मधेपुरा जिला के पुरौनी प्रखंड अंतर्गत निर्दय पंचायत से मुखिया प्रत्याशी में रीता कुमारी ने नामांकन कराया। रीता कुमारी का कहना है कि पंचायत में भ्रष्टाचार मुक्त पंचायत बनाने का काम करेंगे। पंचायत में जो कार्य अभी तक नहीं हुआ है सभी कार्य करने का काम करेंगे और गरीब जनता जो हमारे लिए दिन रात एक कर रहे हैं सभी का विकास करने का काम करेंगे। जो भी योजना आएगी सरकार के द्वारा उसको धरातल पे उतारने का कार्य करेंगे। सद्दाम हुसैन का रिपोर्ट। संवाददाता मोहम्मद सद्दाम, पुरौनी प्रखंड मधेपुरा से रिपोर्ट। मेरा नाम रीता कुमारी, मेरे हस्बैंड का नाम मुकेश कुमार मेहता, मेरे पापा जी का नाम चंद्रश्री मेहता, ग्राम योगीराज, पोस्ट नया टोला। आप चुनावी मैदान में आए हुए हैं, किस पद के लिए आए हुए हैं? विकास के पद से। क्या कौन सा पद से आप चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया पद से। कौन सा छाप मिला इस बार आपका? पूला छाप। क्या लगता है इस क्षेत्र में जो आपने आए हुए हैं तो किस मुद्दे लेकर आए हुए हैं? विकास के मुद्दे लेके आए हैं। क्या इसका वर्तमान मुखिया थे उसका रीजन में विकास नहीं हुआ था क्या? नहीं, जो बचा हुआ है उसके विकास के लिए बहुत अधूरा कार्य है उनके लिए आप आए हुए हैं। हाँ, मेरे पंचायत में ऐसा बहुत है कि विकास नहीं हुआ है। बहुत चीज़ ऐसा है जैसे कि इंदिरा आवास हुआ, शौचालय हुआ, उसके बाद गली नली और जल योजना हुआ, शौचालय हुआ, सबके लिए इसी सब के मुद्दे से आए। और सबसे पहले मेरा है शिक्षा और स्वास्थ्य के विकास के लिए। क्या स्थिति है उप स्वास्थ्य केंद्र का इस क्षेत्र में? बहुत स्थिति खराब है स्वास्थ्य केंद्र के लिए, क्योंकि इस क्षेत्र में जो है शिक्षा का भी कमी देखा जा रहा है। हाँ, बहुत कमी इनके लिए है। क्या कहना चाहेंगे जनता से? हम जनता से यही कहेंगे कि मेरा सपोर्ट करें और हम आएंगे पद पे तो हम विकास करेंगे। कहीं आप जीत जाते हैं तो पहला प्राथमिकता विकास क्या रहेगा आपका? शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए। शिक्षा और स्वास्थ्य। हाँ, रोड का भी जर्जर स्थिति देखा जा रहा है इस क्षेत्र में। हाँ, तो उस सड़क की योजना भी होगा, हर चीज़ का विकास होगा। जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं आप? जनता से यही अपील करना चाह रहे हैं कि मेरा सपोर्ट करें और भारी से भारी मतों से विजय बनावे। आप राजनीति में कब से जुड़े हुए हैं? पहली बार हम जुड़े हुए हैं। अच्छा, पहली बार चुनावी मैदान में आए हुए हैं। हाँ। अच्छा सर, ये आपका क्या परिचय सर? मैं काफ़ी टाइम से परिवार से जुड़ा हुआ हूं। मेरा नाम गजेंद्र कुमार है, मेरा घर योगीराज, ग्राम पंचायत नरदा। आप ये जो नारा जो लगा रहा है लगाए हुए हैं, ये रैली के तौर पे जो पंचायत चुनाव का जो रैली निकला हुआ है जी, इस पर्पस में क्या कहना चाहेंगे? इस पर्पस में कहना चाहता हूँ कि पूरे पंचायत में हवा बह गई है पुल छाप की, और इस बार हम भारी बहुमत से विजय हो रहे हैं। क्या लगता है आपको इस बार का? मुझे तो पूरा विश्वास है, लगने की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे तो पूर्ण जनता पर भरोसा है कि इस बार यदि मुखिया जी बनेंगे तो रीता कुमारी ही बनेगी, क्योंकि विकास के नाम पर हम वोट मांग रहे हैं। पिछले जो भी मुखिया रहे हैं कुछ न कुछ सब में कमी रहा है, लेकिन हमने पिछले 5 साल से जब हमारा सोच हुआ था कि मुखिया पद से और जनता की सेवा करेंगे, उस टाइम से हम काम करते आ रहे हैं, बिना कोई लोभ, बिना कोई स्वार्थ का, निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव का समय आते हैं तो हर एक नेता वादे करते हैं, आखिर इनके ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हैं आप? हम विश्वास नहीं कर रहे, हम तो पूरा विश्वास है, विश्वास करने की तो कोई बात ही नहीं है, पूर्ण विश्वास है। हमने पिछले 5 साल से काफ़ी काम किया है। पूरे पंचायत में आप घूम कर देख लीजिए, लाइट लगवाने का काम किया है, गरीब गुरबा जो भी हैं उनकी बेटी का शादी करवाया, श्राद्ध करवाया। पूरे पंचायत में ये प्रचर्चित है कि सेवा भाव से हम निस्वार्थ सेवा करते आ रहे हैं और करते आएंगे। चाहता हूँ कि नरदो पंचायत से जो है अभी ये जो जैन सलाब देख रहे हैं आप, ये रीता कुमारी के पक्ष में है। रीता कुमारी ऐसी मुखिया बनने जा रही है जो BA पास है और शिक्षित महिला उम्मीदवार है। और हम लोग जब भी नरदो पंचायत में जितना भी प्रतिनिधि चुने हैं सबको, हर एक पंचायत में हर एक व्यक्ति को मैंने पूर्व से ही मुखिया चुना, लेकिन किसी ने कार्य नहीं किया। ये मुखिया नहीं रहते हुए भी अच्छा सेवा किया है। सबसे पहला कार्य जिनका रहा समाज सेवा, जैसे कि किसी व्यक्ति के घर में लड़की का शादी हो रहा है उसमें सहयोग दे देना प्राइवेट रूप से, ये अपने अथी से समाज सेवा के लिए। उसके बाद जो है किसी का निधन हो गया उसमें सर
इस तरह का जो है लोक सेवा जो है इनके पक्ष समाज में जो है जुड़ा हुआ है। इसलिए इतना महिला और जेंट्स का जो देख रहे हैं जनसलाब, इसीलिए इसके पीछे इतना हुजूम है सर। यही मैं निवेदन करना चाहूँगा। क्या लगता है ये मुखिया कहीं बन जाते तो आप लोग का बीच में सर मुझे इतना विश्वास है रीता कुमारी के ऊपर, मेरा ही विश्वास ही नहीं, जो इसने सेवा किया है पूरे पंचायत में, इसलिए विश्वास है कि अगर ये मुखिया बनते हैं तो हमरा जो गली नली का जितना भी रास्ता रोड रास्ता अधूरा पड़ा हुआ है सर, जो सोलिंग जब पूर्व से जो बनाए हैं कोई भी वार्ड सदस्य या कुछ भी वो अधूरा पड़ा है, उनको ये पूर्ण रूप से कार्य करेंगे। यही विश्वास के साथ जनता इनके साथ जुड़े हुए हैं। ये सरकारी योजना भी जो भी है धरातल पे लाएंगे सर। और ये निर्भीक हैं, किसी अफसर से भी जो है सो हिचक के बात करेगी, क्योंकि ये जो है सो पढ़ी लिखी महिला है, कोई मूर्ख महिला नहीं है सर। इसलिए ना हम लोग चुनने जा रहे हैं नरदो पंचायत में। ग्रेजुएट महिला है। इस कारण से आप लोग है सरगर्मी का तेज पकड़े हैं। और इसके जो है अनुभवी में कोई महिला उम्मीदवार मुझे नहीं दिख रहा है सर इस पंचायत में। ठीक है सर, धन्यवाद सर। चाची आपका क्या नाम हुआ? क्या नाम बताएं? मीरा देवी। कौन सा प्रखंड से आप हैं? तो ये आप लोग नारा जो लगा रहे हैं, ये जो रैली निकाला हुआ, कौन सा पद के लिए निकाले हुए हैं? मुखिया पद के लिए। कौन सा छाप मिला है इनको? अच्छा, क्या उद्देश्य है आप लोग का? उद्देश्य है कि मुखिया बनाएंगे तो अपना जोगीराज पंचायत नरदो से उम्मीदवारी करेगा, विकास करेगा। विकास करेगा। आपको उम्मीद है मुखिया जी विकास करेंगे? क्यों जब चुनाव का जब सरगर्मी आते हैं तो जब चुनाव का जब माहौल बनते हैं तो हर एक नेता वादे करते हैं। हर एक साल ये हर एक टर्म ये कहानी है कि वादे करते हैं, जब मुखिया बनते हैं तो वादे को निभाते नहीं है। आपको विश्वास है ये आप मुखिया जी आपका वादा निभाएंगे? विश्वास है पूरा एकदम, क्योंकि बहुत ज्यादा जनसंख्या में देखा जा रहा है। नहीं पूरा विश्वास के साथ हम लोग एकदम साथ हैं। पीछे हटना है बस।